प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का शुक्रिया करते हैं कि प्रभु ने हम सबको रात में मीठी सुलाए प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और ये मौका दिया कि हम प्रभु के हुजूरी में बैठ सके। मेरे प्रियो, और आज का दिन यौवन भरा है, इसमें प्रभु आपको आनंदित करे। और मेरे प्रियो, आज पहली तारीख है, 1 अगस्त है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस साल के 7 महीने हमें संभाला, सुरक्षा दी, अपनी हजूरी बनाए रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो हमसे मिलकर। और ये महीना आपके लिए, परिवार, आपके काम, बिजनेस के लिए आशीषित होने पाए मेरे प्रियो। मेरी यही प्रार्थना प्रभु से विनती यही है। सो आइए, आज लूका उसका 18 अध्याय, यहाँ पे लिखा अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता ना किसी मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो अभी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह धर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो धरती पर विश्वास पाएगा? फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुझ जानते, ये दृष्टांत का। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, अव्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बालकों को आशीर्वाद। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाई या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की 3री भविष्यवाणी। फिर उसने बाहरों को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वह सब पूरी होंगी। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वह उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह 3रे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और ये बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वो उनकी समझ में ना आया। अंधे भिखारी को दृष्टिदान। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है।
तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। सो परमेश्वर के पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करें, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे। दयालु अनुग्रहकारी खुदा हम आपका मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको रात में मीठी सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखा, ये मौका दिया प्रभु कि हम आपकी हज़ूरी में बैठ सके। प्रभु जी, आज प्रभु भोर के समय प्रभु जी 1 तारीख अगस्त की है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें मौका दिया प्रभु। धन्यवाद 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 करते हैं कि आपने इस साल के 7 महीने संभाला और सुरक्षा दी प्रभु, और ये 8वां महीना दिया प्रभु। और ये महीना हर एक के परिवार जीवन घराने के लिए आशीषित महीना होने के लिए सहायता करे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, यीशु नाम में आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनकी जरूरतें पूरी करे, घर परिवार में कोई कमी घटी न हो, सारी जरूरतें पूरी करे प्रभु। हाँ प्रभु, अगर आज किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें भी बहुत बहुत आशीषित करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, अगर कोई बीमार है तो उन्हें भी छू ले, चंगाई दे प्रभु, यीशु नाम में पिता। आज दिन भर संभाले प्रभु, हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बना रहे, बच्चों जवानों को संभाले, हर एक बुरी संगति गलत आदत से बचा, आपका डर और भय के जीवन बना रहे प्रभु। आपका आत्मा जो निवास करता है, वो आत्मा उन परिवार की अगुवाई करे प्रभु, यीशु नाम में प्रभु। और आज प्रभु जी, और ये महीना उनके लिए आशीषित हो, और आज संभाले और सही फैसले लेने के लिए मदद करे। पिता का जीवन दे, विचार पाप गलत फैसले गलत कामों से बचाएं प्रभु। आप उनकी सहायता करें, अगुवाई करें, सुरक्षा दे प्रभु। हाँ प्रभु, उनके रिश्तेदार के संबंधियों पड़ोसियों को भी आशीषित करें उनके द्वारा प्रभु। हाँ प्रभु, ये महीना आशीषित होने के लिए सहायता करें। आपके हज़ूरी को धन्यवाद और प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जय मसीह की, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करे और ये महीना आपके लिए आशीषित होने पाए। आप प्रभु के जरिए बने रहे, और आने वाले संडे जो प्रभु भोज का दिन है उस दिन चर्च जाए, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। सबको जय मसीह की।